नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। माननीय राहुल गांधी जी का, नेता प्रतिपक्ष का, आखिरकार बहुत लंबे इंतजार के बाद एक सो कॉल्ड हाइड्रोजन बम आ गया है बॉस। और वो भी बिहार में वोटिंग से एक दिन पहले। लेकिन इस हाइड्रोजन बम में ऐसा क्या है जो राहुल गांधी को इस देश की पॉलिटिक्स में और किनारे धकेल देगा, या फिर नरेंद्र मोदी पर सवाल खड़े करेगा? आज इस वीडियो में आपको विस्तार से बताऊंगा। राहुल गांधी जो सबूत दिखा रहे हैं उसकी सच्चाई क्या है आपको बताऊंगा। लेकिन वीडियो को देखने के बाद आपका एक कमेंट जरूर दीजिएगा कि आपको क्या लगता है। पर आज राहुल गांधी जब वीडियो अपना दिखाने के लिए आए, अपने प्रेजेंटेशन देने के लिए आए, सो कॉल्ड हाइड्रोजन बम, तो उन्होंने बस माहौल पूरा बना। सुबह से उनके चेले चपाटे लगे हुए थे कि यार बस आने वाला है, आने वाला है। और वो आए और उन्होंने एक बड़ा से स्क्रीन पे लिख दिया, सरकार चोरी अब की बार बिहार। मतलब बिहार में वोटिंग से एक दिन पहले वो ये कह रहे हैं कि बिहार में वोट चोरी कर रही है बीजेपी। इसका मतलब ये पहला एग्जिट और फाइनल पोल आ चुका है कि बिहार कांग्रेस हार रही है। वरना ये लिखने का कि अब की बार बिहार कोई मतलब नहीं है। अगर बिहार में वोट चोरी हो रही है तो आप कैसे जीतेगा? और वोट चोरी हो रही है तो आप लड़ी क्यों रहे हैं? पहला सवाल तो ये है। खैर, तो इन्होंने एक इस तरह से बात रखी, इतना मोटा पुलिंदा लेकर आए कागज का। उस कागज के अंदर पता नहीं कुछ लिखा था, नहीं लिखा था, लेकिन माहौल पूरा बनाया कि ये हुआ है। लेकिन क्या राहुल गांधी जो सबूत लेकर आए, सो कॉल्ड बहुत बड़ा सबूत, उसकी सच्चाई क्या है? देखिए, कोई भी आदमी जब कोई बात कहता है या समझाने का प्रयास करता है, तो पहले तो उसकी खुद की समझ कितनी है यह समझना जरूरी है, और दूसरी उसकी नीयत कैसी। फैक्ट्स पर भी आने आएंगे तीसरे नंबर पर। लेकिन समझ और नीयत, ये दोनों जब इंटैक्ट होते हैं तब लगता है कि हाँ, ये आदमी सही कह रहा होगा। अब राहुल गांधी की समझ को लेकर अगर बात करें तो उनका कल का मैं आपको एक बयान सुनाता हूं। पहले समझ देखिए, फिर नीयत पर और फैक्ट्स पर आता हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सबसे पहले जब आप जियो का फोन इस्तेमाल करते हो और वीडियो बना के अपने दोस्त को भेजते हो, इंस्टाग्राम की रील बनाते हो, तो पैसा किसके जेब में जाता है? अदानी। अदानी। कब हो गया ये? कब हुआ कब? अब जो व्यक्ति कल कह रहा हो कि जियो का मोबाइल से रील बनाने पर पैसा अडानी के पास चला जाता हो, आप उस व्यक्ति के समझ को आप समझ जाइए। मुकेश अंबानी और अडानी खुद बेचारे परेशान होंगे कि जियो के मोबाइल से रील बनाने पर पैसा एक तो कैसे बनता है। दूसरी बात, मान लीजिए आप सब वो आप कनेक्शन जो लिए हैं और उसका मंथली सब जो पैसा भर रहे हैं रिचार्ज का, उसकी बात कर रहे हैं। तो जियो के मोबाइल से रील बनाने पर अडानी को पैसा कैसे जा रहा है? मुकेश अंबानी अपने सीए को कह रहे होंगे कि अरे उधर कैसे पैसा जा रहा है जी। अडानी चेक कर रहे होंगे कि पैसा आ रहा है तो बढ़ क्यों नहीं रहा है। तो ये तो इनकी समझ है बॉस कि रील बनाने से पैसा जो है वो जियो के मोबाइल से अडानी के पास चला जाता है। अब आते हैं नियत पर। जिस आदमी की समझ ऐसी हो वो आपको क्या समझाएगा। अब आते हैं नियत पर। इनकी नियत, आप इनके पीछे देखिए क्या लिखा हुआ है। इंडियाज जेन जी एंड यूथ हैव द पावर टू रिस्टोर आवर डेमोक्रेसी विद सत्य एंड अहिंसा। सत्य एंड अहिंसा तो जोड़ दिए क्योंकि सवाल उठने लगा था कि क्या चाहते हैं। लेकिन इनका पूरा फोकस जेन जी पर है। और जेन जी आजकल दुनिया के अलग अलग देशों में क्या कर रहा है आपको पता ही है। एक बार सुनिए इन्होंने क्या कहा। What we are saying, and we are absolutely going to prove it to you 100% using data. And I want the young people of India, Gen Z, to understand this clearly, because this is about your future. What is being done is being taken from you. You're being stolen from your future. अब इससे आप इनकी नीयत भी समझ गए कि नीयत में सिर्फ ये है कि भाई किसी तरीके से जेनजी जो है ना वो मेरे साथ खड़ा हो, क्योंकि चुनाव में तो ये हरा नहीं पा रहे। इनकी बातें लोगों के समझ में आ नहीं रही, लोगों ने इनको नकार दिया। खाली नाम में गांधी लगा लेने से कैसे जीतिएगा। अब आते हैं इस बात पर कि नियत इनकी जो है वो क्या है और समझ क्या है। अब ये पूरा जो इन्होंने माहौल बनाया वो किस बात पर बनाया? इन्होंने कहा कि हरियाणा चुनाव में चोरी, वोट चोरी हुई और हम जीत रहे थे। क्यों भाई, कैसे जीत रहे थे? तो इन्होंने कहा सारे एग्जिट पोल जो आए थे वो कह रहे थे रिजल्ट के पहले कि कांग्रेस की सरकार बन रही और हमारी सरकार नहीं बनी, इसलिए वहां पे वोट चोरी। ये वो व्यक्ति हैं जो खुद जब एग्जिट पोल आता है तो सबसे पहले जब कांग्रेस की हार दिखाई जाती है तो कहते हैं ये तो मोदी का पोल। आज उसी एग्जिट पोल को जो हरियाणा में आ गया था, क्योंकि उसमें इनकी जीत के दावे हो गए थे, तो उसको आधार बना के कह रहे हैं वोट चोरी हुई है।
एग्जिट पोल पे इनके खुद के भरोसे का जरा लेवल देखिए। इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। अभी बता है भाई। But we decided to zoom into Haryana and go into details about what had happened there. As you all know, all polls pointed to a Congress victory. These are exit polls that we have on the screen. 5 top exit polls after the elections have taken place are saying Congress is sweeping from 58, 54 to 62 seats. Some are giving BJP 20, some are giving BJP 28, but it's very clear that this is a massive sweep. अब आप सोचिए, कह रहे हैं कि एग्जिट पोल के हिसाब से ऐसा हो गया। चलिए ठीक है भाई, जब इनके हिसाब से एग्जिट पोल आए तो बढ़िया, नहीं तो वो तो खैर हर जगह है। इनका सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन इनके हिसाब से आए तो सुप्रीम कोर्ट ठीक, नहीं तो खत्म। मीडिया इनके हिसाब से बोले तो ठीक, नहीं तो मीडिया बिक गई। वैसे ही एग्जिट पोल इनके हिसाब से आया तो एकदम प्रूफ था कि जीतिए रहे, नहीं तो खत्म। तो अब दूसरी बात इन्होंने कही, नायब सिंह सैनी जो सीएम है हरियाणा के, उनका चुनाव के 2 दिन पहले का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो चलाया और कहा कि इसमें नायब सिंह सैनी हंसते हंसते कह रहे थे कि हम तो जीत रहे हैं, हम कॉन्फिडेंट हैं, बड़ी मेजोरिटी से सरकार बनाएंगे, हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं। ये व्यवस्था क्या है? एक बार राहुल गांधी जो वीडियो दिखा रहे हैं वो देखिए, फिर आपको आगे की बात बताता हूं। Put in motion to convert Congress's landslide victory into a loss. And the result was मैंने शुरू से ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। now please notice the smile on his face. अब राहुल गांधी के लॉजिक के हिसाब से, चूंकि नायब सिंह सैनी ने व्यवस्थाएं शब्द इस्तेमाल कर दिया और हंसते हुए बोल दिया, इसका मतलब यह है कि चुनाव चोरी हुआ। ये घर में जॉइंट फैमिली में रहिएगा ना, तो कई बार ऐसा होता है कि बड़की बहू जो है वो छोटकी बहू को देख के ऐसे से कुछ कर रही थी, इसका मतलब मेरी शिकायत कर रही है। नायब सिंह सैनी ऐसे से हंस दिए, इसका मतलब जो है वो गड़बड़ मामला। व्यवस्थाएं क्या है? बहुत व्यवस्था है कि भाई वो ये कह रहे हैं कि हमारी अपनी व्यवस्थाएं, हमको भी फीडबैक मिल रहा है कि हम सरकार बना रहे हैं। आपके जैसे कार्यकर्ता उनके सोए हुए नहीं है, उनके पास संघ की शक्ति है। वो वोटर को घर से निकाल के ले जाते कि चलिए वोट नहीं डालिएगा बॉस, चलिए लाइन में लगिए वोट डालिए। ये है उनकी व्यवस्था। जो लोकसभा चुनाव में थोड़ी ढीली पड़ी थी तो क्या हुआ था वो लोगों ने देखा, और ये हंस दिए, मुस्कुरा दी, व्यवस्था बोल दी, इसलिए वोट चोरी हुआ। आप कई बार चुनाव में दावा ठोकते हैं कि मोदी हार रहा है, तो तड़ाक करके तो बात करते हैं मोदी हार रहा है, तो आपने वोट चोरी की हुई है, क्योंकि आप हार जाते हैं तो इसलिए आपके वोट चोरी नहीं होगा। अगला सुनिए, अगला ये लोग लेकर आए कि एक ब्राजीलियन सिटीजन है मैथ्यूज फेरोरो, उसने 22 नाम उसका जो है हरियाणा में है, और उसने जो है वो कई बार वोट किया। स्वीटी टू सरस्वती, ये महिला की फोटो लगी हुई। अब भाई एक तो पहली बात ये कि इनकी टीम का रिसर्च वर्क आप देखिए, जिसको ब्राजीलियन मॉडल बता रहे हैं मैथ्यूज फेरोरो, वो मैथ्यूज फेरोरो है ही नहीं। मैथ्यूज फेरोरो तो उस फोटोग्राफर का नाम है जिसने इस महिला का फोटो खींचा था। ये तो इनकी समझ और इनके रिसर्च का लेवल है कि उसी को महिला बता दी। दूसरी बात कह रहे हैं कि महिला की फोटो लगी हुई है और 22 जगह इसने वोट डाला है। भाई इस तरीके से तो यूपी में 2018 का आपको क्लिप दिखा रहा हूं, दुर्गावती के सामने सनी लियोनी की फोटो लगी हुई थी, तो सनी लियोनी 2018 में आके वोट डाल रही थी। हाँ, कोई पूछे इनसे? या फिर जो फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर थे नारद राय, उनके चेहरे की जगह एलिफेंट की फोटो, हाथी की फोटो लग गई। कुंवर अंकुर सिंह की फोटो की जगह जो है वो डियर की फोटो लगी हुई। तो ये लोग हाथी जाके वोट डाल के आया था क्या, या दूसरे जानवर डाल के आए थे? राहुल गांधी एक्चुअली इतना कटे हुए हैं इस देश की पॉलिटिक्स से, उनको पता ही नहीं है, उनके लोग भी वैसे ही हैं। वो बाद में पता चला कि डेटा एंट्री ऑपरेटर जो है उसने गड़बड़ी की थी। उसका मामला जो ये था कि भाई वो उसका ट्रांसफर हो गया था, चिड़ा हुआ था, तो उसने फोटो जो है वो कई जगह लगा दी दूसरे लोगों, ताकि इस पे हंगामा हो। तो वो इस तरह की चीज को पहली बार हो रही है, बताइए। और उसके बाद जब इन लोगों से कहा जाता है कि भाई चलिए ये सब गड़बड़ हो रही है, आप देखिए लिंक्डइन पे भी कई लोगों ने इसी मॉडल की फोटो लगाई हुई। तो इसका मतलब लिंक्डइन में जो है सारे लोग, यही महिला जो है वो सबकी जगह नौकरी कर रही है। ऊपर से लोग पूछ रहे हैं, भाई राहुल गांधी ने क्लेम किया है कि भाई 223 बार जो है 2 बूथ पर एक महिला ने वोट किया। लोग कह रहे हैं भाई ये लॉजिकली पॉसिबल है।
कि अगर 10-11 घंटे वोटिंग चलती है तो 223 वोट डालने के लिए जो है वो आपको जो है 20 बार प्रति घंटे वोट डालना होगा और हर जो है वो 3 मिनट पर आपको एक वोट डालना होगा। पॉसिबल है कि कोई एक महिला लाइन में लगे, फिर अंदर जाए, वोट डाले, फिर बाहर आए, फिर लाइन में लगे, वोट डाले? सीधा सीधा मामला फोटो गड़बड़ लगने का हो सकता है और यही बात तो इलेक्शन कमीशन कहता है कि भाई वोटर लिस्ट में डुप्लीकेसी हो सकती है, फोटो गड़बड़ हो सकता है, नाम गड़बड़ हो सकता है, एड्रेस गड़बड़ हो सकता है। इसीलिए देश भर में एसआईआर जरूरी है। तो जब इलेक्शन कमीशन एसआईआर करेगा तो छाती पीटते हैं और उसके बाद उसी चीज को सबूत के तौर पर पेश करने लगते हैं कि देखो देखो हाउस नंबर 0 है, देखो देखो 2-2 वोट बना हुआ। अरे 2-2 वोट बना हुआ ही तो काटना ना है बॉस। पर इनको कौन समझाए? वही मैंने कहा ना कि समझ का खेल है, इनको समझ में आए तब तो। उसके बाद अब चुनाव आयोग कह रहा है कि भाई इतना, ये बिहार का कह रहे हैं आपकी बार बिहार में देखिए पूरा लिस्ट दे दिया चुनाव आयोग ने कि एक जगह इनके अधिकारियों ने शिकायत नहीं की कि नाम गलत है, वोटर लिस्ट गड़बड़ है। 0-0-0-0 देख रहे हैं, पूरा 0-0। चुनाव आयोग कह रहा है कि फाइनल बिहार रोल रिलीज हो चुका है। 18 लाख लोग और ड्राफ्ट रोल जो पेश किया गया था उसमें 18 लाख लोग और जुड़ गए, जिनका आया कि भाई ये गड़बड़ी है, मेरा नाम छूट गया है, मेरा नाम ये हो गया, तो 18 लाख लोगों के नाम और जुड़ गए। इसलिए मैंने कहा कि ये जो है ना, ये पहला और सबसे सटीक एग्जिट पोल है कि बिहार कांग्रेस हार रही है। इसलिए ये सब वोटिंग के एक दिन पहले हो रहा है। क्योंकि आप इनसे देखिए, पत्रकार ने फिर पूछा कि जाइएगा सुप्रीम कोर्ट, सुनिए क्या बोल रहे हैं। सर, पिछली बार भी आपने फैक्ट्स रखे थे, चुनाव आयोग जो है अपनी बात रवि क्या देता है कि ये बेसलेस है, एलिगेशंस को सिरे से नकारता है। आज तो आपके पास सारे एविडेंसेस हैं, तो क्या आप इसमें जुडिशियल इंटरवेंशन के लिए कोर्ट जाएंगे, हरियाणा सरकार के डिसमिसल की मांग करेंगे? Look, Supreme Court is watching. Supreme Court, the highest court in the country, is watching. They have seen Madhepura presentation, they have seen Anand presentation, and now they have seen Haryana presentation. ये दिख रहा है सबको. It is not hidden. We are not doing it in a quiet room. We are doing it in front of the Indian media. Everybody in India knows. And there is nothing here that can be questioned. तो राहुल गांधी का लॉजिक ये है कि सुप्रीम कोर्ट बैठे बैठे सुन रहा है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट खुद से कर ले, मुझे जाने की जरूरत नहीं। ये क्या बात हुई बॉस कि सुप्रीम कोर्ट जो है ये आप क्यों नहीं जा सकते? सुप्रीम कोर्ट तो आपका ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तब भी देख रहा था जब राफेल का मामला था, तब काहे गए थे? चौकीदार चोर है मामले में माफी काहे मांग रहे थे? यही इनको पता है कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो वहां तो सबूत रखना पड़ेगा। ये हवाई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निकल गए पैर पटकते हुए थोड़ी होगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट जाते नहीं। और बीजेपी कह रही है कि कोई इनको पीपीटी बनाकर दे देता है, दिखाकर भाग जाते हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं राहुल गांधी। ये बीजेपी का आरोप है। इलेक्शन कमीशन जो है वो अपना, इलेक्शन कमीशन इन पे केस क्यों नहीं ठोकता, मेरे को तो ये नहीं समझ में आता। इलेक्शन कमीशन अपना बैठा हुआ है, ये आते हैं बोल के चले जाते हैं, इलेक्शन कमीशन जो है वो सफाई देते रह जाता है। आप क्यों नहीं इन पे एफआईआर करते हैं बॉस? ये आदमी झूठ फैला रहा, भ्रम फैला रहा, देश में जो है वो दंगे कराना चाहता है, आप क्यों नहीं करते? इलेक्शन कमीशन सोया हुआ है, चलिए बीजेपी क्यों करेगी? बीजेपी भाई आरोप तो इलेक्शन कमीशन पे लग रहा है ना, इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं करता है? नहीं, सब अपना ठीक है। ये आदमी आप सीरियसली नहीं ले रहे हैं, आज नहीं तो कल कभी ना कभी कुछ ना कुछ जो है किसी के दिमाग में धीरे धीरे ऐसे करते रहेगा तो किसी ना किसी को तो घुसेगा। लोग कहते हैं आप वीडियो क्यों बनाते? इसलिए बनाता हूं भाई, ताकि देश की संस्थाओं को जो खत्म करने का प्रयास हो रहा है उसमें जो भी ये वीडियो देखे कम से कम वो तो बचे, वरना आदमी बैठे बैठे सोच सकता है कि हाँ ये कैसे हो गया। तो राहुल गांधी का एक और ठुस्सी बम आया है। आपकी राय क्या है इस पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी डिटेल्स पाठशाला में आज रात 8:50